इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। मेरे बंदो, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, 1000 में 12 से अगर आप भाग देंगे तकरीबन 84 आता है। एक रात इबादत करेंगे आप, 84 साल की इबादत का सवाब आपको मिलेगा। एक रात की इबादत 5 घंटे की, 6 घंटे की इबादत का सवाब 84 साल के बराबर आपको मिलेगा। और अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उस रात में जिब्रील अमीन उतरते हैं, जिब्रील उतरते हैं और अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। तो मेरे भाइयों, उस रात में हम और आप इबादत करें। रमजान का आखिरी अशरा आता था, हदीस के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते थे और खुद भी जागते थे, और घर वालों को भी रात भर इबादत करवाते थे और खुद भी इबादत करते थे। तो शबे कद्र में हम और आप इबादत करेंगे तो अल्लाह के। अच्छा, शबे कद्र का नाम शबे कद्र क्यों पड़ा? कद्र का मतलब होता है कोई चीज तंग पड़ जाए, कोई चीज बहुत टाइट हो जाए, उसको अरबी में कद्र कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि शबे कद्र का नाम शबे कद्र इसीलिए पड़ा, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि आसमान तंग पड़ जाता है, आसमान छोटा पड़ जाता है, हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, इसलिए उस रात का नाम लैलतुल कद्र पड़ गया। मेरे भाइयों, शबे कद्र में हम और आप इबादत करें, इंशाअल्लाह फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्तों की दुआ हमें और आपको मिलेगी। कितनी चीजें हो गई? 7 हुई। नंबर 8, 8वां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे और हमें दुआ देंगे। जुमा के दिन मस्जिद में पहले आना। यह भी हमारे देहात में मैं देखता हूं माहौल नहीं है। 12:30 बजे जुमा का खुतबा हो रहा है। पाकुड़ में एक बार मैं जुमा पढ़ाने गया, 12:30 बजे जुमा का खुतबा था, और मैं जब मस्जिद में जाने लगा एक आदमी को देखा बनियाइन पहन करके लुंगी रख के जा रहा है। मैंने कहा कहां जा रहा हो? बोला नहाने जा रहा हूं। जुमा का खुतबा स्टार्ट होने वाला है, अभी वो नहाने जा रहा है। इसका मतलब कि जुमा की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, जुमा का कोई अहमियत उसकी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा काना यौमुल जुमाती वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद। जब जुमा का दिन आता है अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और जो जितना पहले आता है उसका उतना ज्यादा सवाब लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में मुर्गा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। लेकिन जब इमाम साहब आते हैं और खुतबा शुरू हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तवऊ सुहुफहुम, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं, फरिश्ते अपने रजिस्टर को लपेट देते हैं, वह समीउ ज़िक्रा, और फरिश्ते भी जुमा का खुतबा सुनने लगते हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इमाम का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद आते हैं। अल्लाह के फरिश्ते सवाब लिखने के लिए मस्जिद के गेट पर खड़े हुए हैं, सवाब लिख रहे हैं, और हम इतने बड़े बदनसीब हैं, हमें सवाब नहीं चाहिए, हम सवाब से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करो जुमा के दिन पहले मस्जिद में आने की, सारे काम को पहले निपटा दो, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जितना पहले हो सके आ जाओ। जो जितना पहले आएगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो जुमा के दिन पहले आने पर भी फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी और फरिश्तों का सवाब हमें और आपको मिलेगा।